युवा सेवा संघ के युवा है तो उनसे हम जानेंगे। आज सोशल मीडिया पे एक मुहिम छिड़ी हुई है कि बापू को जमानत मिलनी चाहिए, तो किस ग्राउंड पे, किस आधार पे सरकार प्रशासन बापू को जमानत? और समाज उत्थान के कार्य जैसे नशा मुक्ति है, उसके बाद बाल संस्कार चलते हैं। बापूजी के 17,000 से ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों में जो संस्कार दिए हैं, वैलेंटाइन डे के अगेंस्ट मातृपितृ पूजन दिया है। तो सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे गुरुजी को बेल मिलनी चाहिए, उनके उम्र का लिहाज रखते हुए, उनके समाज कार्यों को देखते हुए। रहते आदिवासी क्षेत्र में हम जहाँ जाते हैं गाड़ियाँ नहीं पहुँचती, मोबाइल के नेटवर्क नहीं होते, वहाँ पे भी गुरुजी के सेवा कार्य पहुँचते हैं। तो गुरुजी के इतने सेवा कार्य है समाज उत्थान के, आज उनके करोड़ों फॉलोअर्स है, तो उनकी मांग भी सरकार ने सुननी चाहिए और उनको बेल देनी चाहिए। सुना है कि सलमान खान को भी बेल इसी बेस पर मिली है कि उन्होंने कुछ सेवा कार्य किए। तो हमारे गुरुजी जो पिछले 40 सालों से ये सेवा कार्य कर रहे, समाज उत्थान के कार्य कर रहे, तो बेल मिलनी चाहिए। इतनी वृद्धावस्था में अभी वो एम्स में भर्ती है, तो एक्टरों को नेताओं को बेल मिलती है, तो बापूजी को क्यों नहीं फिर? और जो नेता अभिनेता मतलब उन लोगों को इस ग्राउंड के ऊपर बेल मिल जाती है कि वो लोग समाज उत्थान के कार्य करते, चैरिटी करते। तो बापू के द्वारा भी पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य हुए वो देखते हुए कम से कम संत आसाराम जी बापू को इस कोरोना महामारी के अंदर जमानत मिलनी चाहिए। कुछ युवा है, युवा सेवा संघ के युवा है, तो उनसे हम जानेंगे। आज सोशल मीडिया पे एक मुहिम छिड़ी हुई है कि बापू को जमानत मिलनी चाहिए, तो किस ग्राउंड पे, किस आधार पे सरकार प्रशासन बापू को जमानत? जो बापूजी ने आध्यात्मिक फील्ड में समाजों में जो समाज में परिवर्तन लाया है उसको देखा जाए, और उसके बाद जो आधिभौतिक जगत में भी बापूजी ने बहुत सारे लोगों के व्यसन छुड़ाए। मतलब सामान्य व्यक्ति को जीना कैसे है, एक नॉर्मल सी बात भी गुरुजी ने बता दी है। और आध्यात्मिक जीवन में जो परिवर्तन किया है, कितने सारे लोगों का तो मतलब इतना आध्यात्मिक लेवल ऊंचा हो गया है कि उनको मतलब भगवान जैसे अपने घर में है ऐसा प्राप्त हुआ है, ऐसा है गुरुजी का। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी की है। और समाज उत्थान के कार्य जैसे नशा मुक्ति है, उसके बाद बाल संस्कार चलते हैं। बापूजी के 17,000 से ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों में जो संस्कार दिए हैं, वैलेंटाइन डे के अगेंस्ट मातृपितृ पूजन दिया है। जो युवा हमारा भटक रहा था, वैलेंटाइन डे के दिन जो आई लव यू करके बोल रहा था, वो अभी 14 फरवरी को अपने माता पिता का पूजन करता है। ऐसे संस्कार आज के मतलब कलयुग के युवा में गुरुजी ने डाले हैं। हमारा जीवन ही देखा जाए तो हम भी भटके हुए थे, बापूजी के सत्संग हमने सुना और उनके संपर्क में आए तो हमारा जीवन एकदम टर्न हो गया। तो आज बापूजी की एज 87 रनिंग है, तो इतनी वृद्धावस्था में अभी वो एम्स में भर्ती है, तो एक्टरों को नेताओं को बेल मिलती है, तो बापूजी को क्यों नहीं फिर? तो सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे गुरुजी को बेल मिलनी चाहिए, उनके उम्र का लिहाज रखते हुए, उनके समाज कार्यों को देखते हुए। सलमान खान जैसे एक्टर को बेल मिल सकती है तो हमारे गुरुजी को क्यों नहीं मिलती? सुना है कि सलमान खान को भी बेल इसी बेस पर मिली है कि उन्होंने कुछ सेवा कार्य किए। तो हमारे गुरुजी जो पिछले 40 सालों से ये सेवा कार्य कर रहे, समाज उत्थान के कार्य कर रहे, तो बेल मिलनी चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में हर साल हमारे गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को बापूजी के संस्कार ऐसे हैं कि जो बच्चे दिवाली में घर जाते हैं, पटाखे उड़ाते हैं, हमारे गुरुकुल के बच्चे अपनी पॉकेट मनी बचा के उन पैसों को इकट्ठा करके दिवाली में वो पैसों की मिठाई खरीद के, कुछ कपड़े खरीद के आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं। उनसे जुड़ के हमारे युवा सेवा संघ वाले भी इंस्पायर हुए और हर साल लगभग पिछले 7-8 सालों से हमारा कार्य जारी है कि हर दिवाली को हम दिवाली अपने घर में तो सबको ही मनाते, पर बापूजी ने हमें सिखाया है कि जो सुख बांटने में है वो सुख अपने को खुद को भोगने में नहीं है। तो गुरुजी के ऐसे संस्कार हमारे अंदर गुरुजी से ही मिले। तो समाज के ऐसे बहुत सारे कार्य चलते रहते। आदिवासी क्षेत्र में हम जहाँ जाते हैं गाड़ियाँ नहीं पहुँचती, मोबाइल के नेटवर्क नहीं होते, वहाँ पे भी गुरुजी के सेवा कार्य पहुँचते हैं। तो गुरुजी के इतने सेवा कार्य है समाज उत्थान के, आज उनके करोड़ों फॉलोअर्स है, तो उनकी मांग भी सरकार ने सुननी चाहिए और उनको बेल देनी चाहिए। तो ये सब युवाओं की एक ही मांग है, मतलब कि संत आसाराम जी बापू के जो समाज उत्थान के कार्य है, उन्होंने जो पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए, पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद भी समाज उत्थान के कार्य बंद नहीं हुए, समाज उत्थान के कार्य निरंतर जारी है। तो इस ग्राउंड के ऊपर और जो नेता अभिनेता मतलब उन लोगों को इस ग्राउंड के ऊपर बेल मिल जाती है कि वो लोग समाज उत्थान के कार्य करते,
चैरिटी करते, तो बापू के द्वारा भी पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य हुए वो देखते हुए कम से कम संत आसाराम जी बापू को इस कोरोना महामारी के अंदर जमानत मिलनी चाहिए। सब लोगों की एक ही मांग है। कैमरामैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।